सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम में से ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है और यही सोच के हम डिप्रेस और परेशान रहते हैं। मार्क की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही था। ही वॉज वेरी इनिप्टेड, इट मीन्स ही डजेंट यूज टू डू मच। कोई लाइफ का गोल भी नहीं था, बहुत ही ऑब्सेस्ड था एंड यही सोचता रहता था कि दुनिया क्या सोचती है उसके बारे में। What incident or thing changed him and his whole life? How he became the man to write the subtle art of not giving a fuck? बस यही बताऊंगा बाद में। पहले लेट्स स्टार्ट दिस बुक एंड लर्न समथिंग बिफोर नोइंग व्हाई मार्क चेंज हिमसेल्फ। अब बात कुछ ऐसी है दोस्त, बातें तो बहुत बताई है अपने मार्क ने, पर मैं तुम्हें वही बताऊंगा जिससे तुम्हें समझ भी आ जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो शुरू करते हैं। The desire for more positive experience is itself a negative experience, and paradoxically, the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. अरे डोंट वरी, मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से। दोस्तों, मान लो आप बार बार सोच रहे हो पॉजिटिव सोचना है या फिर सिर्फ पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब यही है कि आपको लगता है आप नेगेटिव सोचते हो और इसके बजाय आप एक्सेप्ट कर लो कि नेगेटिव इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप पहली बात तो ज़्यादा सोचोगे नहीं, दूसरी बात उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से जो सीखे उससे फ्यूचर में मिस्टेक्स नहीं करोगे। समझ रहे हो ना? ऊपर ऊपर का मतलब यही है, ज़्यादा सोचने के बजाय एक्सेप्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस और जो उससे सीखते हो उससे बेटर होते जाओ बस। अब बात करते हैं बैकवर्ड स्लो के बारे में। बैकवर्ड स्लो को बैकवर्ड कहने के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। जैसे पॉजिटिव के पीछे भागना एक इज ए नेगेटिव एक्सपीरियंस, तो नेगेटिव एक्सपीरियंस कैन ब्रिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अभी बताया था ना, लेट्स सी विद एग्जांपल। देखो, जब जिम जाते हैं तो एक्सरसाइज करने से बहुत पेन होता है, मतलब सोरनेस की वजह से, बट जब बॉडी बन जाती है तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा ही कोई बिजनेस या स्टार्टअप फेल हो जाता है तो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, बट जब आप फिर से कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो अब आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, आप लास्ट टाइम से थोड़े % बेटर हो। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप विद सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस यू विल बिल्ड एम्पायर। अब दोस्त, मार्क जुकरबर्ग ने सीधा फेसबुक नहीं बनाया, भाई ने भी स्ट्रगल किया, उससे सीख कर नाउ ही इज ए बिलियनियर। अब हमारा एग्जाम्पल से ही समझ लो, ये हमारी पहली वीडियो है, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स होंगी और अगर आपको पसंद नहीं आए तो हमें बुरा भी लगेगा, पर आप कमेंट करके हमें बताओगे हाउ वी कैन इम्प्रूव, तो पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो मैं चाहता हूँ आप जब वीडियो पूरी हो जाए तब कमेंट करके बताओ कि हाउ वी कैन सर्व यू बेटर। यही मतलब है बैकवर्ड स्लो का। जो लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स होते हैं उससे ही हम इम्प्रूव करते हैं और सीखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट और सही बात, अगर तुम छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा सोचते हो तो इसका मतलब है उससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। हाँ यार, यही तो सबको पता है। सॉल्यूशन क्या है फिर इसका? तो दोस्त, फाइंड ए गोल। वेल, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होगा सोचने का, क्योंकि तुम उस गोल को अचीव करने की सोचोगे, ना कि फालतू की अगड़म तगड़म में। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। इमेजिन करो तुम एक ग्रोसरी स्टोर में हो, वहां एक ओल्ड लेडी कैशियर पर चिल्लाई है कि वो 30 रुपए का कूपन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, बट तुम सोच रहे होगे 30 रुपए के लिए बहस क्यों कर रही है आंटी। आई टेल यू व्हाई। असल में उस लेडी के पास कूपन कलेक्ट करने के अलावा कुछ है ही नहीं। शी इज ओल्ड एंड लोनली एंड उनके किड्स आर डिकहेड्स एंड नेवर विजिट हर। और तो क्या, शायद उन्हें सेक्स भी नहीं किया 30 सालों से। सो शी स्निप्स कूपन्स, दैट्स ऑल शी गॉट। इट्स हर एंड हर डैन कूपन्स। वो यही करती हैं क्योंकि उनके पास यही करने को है। तो अगर तुम भी ऐसा ही कर रहे हो तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है करने को। अरे ऑफेंड मत हो, कुछ अच्छा ढूंढो और उसमें ध्यान दो सिर्फ। चलो, तुम समझदार हो, तुमने मान लिया। अब कुछ लोगों की तो मेंटेलिटी ही अलग होती है। हाँ भाई हाँ, मैं नहीं बोल रहा, ये आपने मार्क मेंशन ने ही बताया है कि कुछ लोग तो मानते ही नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं। उनको लगता है सब मस्त है एकदम, और देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में खुश रहेंगे पर लॉन्ग टर्म में वही कहानी, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल। अब किया क्या जाए बताऊंगा, पहले एक और बात सुनो। एक टाइप के लोग और होते हैं जिनकी विक्टिम मेंटेलिटी होती है। उनको लगता है वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही चलेगा एंड दे ब्लेम अदर्स फॉर देयर प्रॉब्लम्स। अब तुम भी ऐसे लोगों को जानते हो तो उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो। चलो अब मुद्दे की बात बताता हूँ, क्या किया जाए। देखो दोस्त, लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, तुम उन्हें टैकल कैसे करते हो वो तुम पर है। अब जो पहाड़ चढ़ेगा वही तो असल में ऊपर से व्यू का मजे ले पाएगा, जो जिम जाएगा उसकी बॉडी बनेगी। समझ रहे हो ना? और तुम्हें लग रहा है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी,
तो यू आर मिसिंग द होल पॉइंट। अब मजे ही इसमें है कि प्रॉब्लम्स आए और तुम उन्हें सॉल्व करो। यही है नेवर एंडिंग स्पायरल। अब बस तुम्हें ही बेटर होते जाना है और प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है। अब देखो अब वीडियो कैसी बनेगी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वैसे ही जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सुनो एक और स्टोरी। मार्क की एक्स ने उससे चीट किया। अब ब्रेकअप के बाद एज यूजुअल जो होता है वो बहुत ही परेशान रहने लगा। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड टेकिंग ड्रग्स। ही क्राइड फॉर मंथ्स, बट उन्होंने कुछ डिफरेंट किया विच मेड हिम बेटर। क्या डिफरेंट किया? फर्स्ट थिंग, मेकिंग हिमसेल्फ हैप्पी वॉज मार्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब वो नॉर्मल हो गया, ही डिड समथिंग इवन बेटर। उन्होंने अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोचा कि वॉट वेंट रॉन्ग। सो ही नोटिस्ड he behaved arrogant many times and he could have treated her better, which of course doesn't justify her actions, पर वो कुछ चीज़ें डिफरेंट करते तो शायद उनकी रिलेशनशिप अच्छी रहती। बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होगा ना दोस्त। और इससे नाउ ही वॉन्ट मेक दिस मिस्टेक्स अगेन, और इससे उनकी आगे की रिलेशनशिप बेटर होती जाएगी। इसलिए टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स इज गोइंग टू मेक यू बेटर पर्सन। लेक्स जिलेट 31 साल के एक यूएस पैरा ओलंपिक एथलीट हैं। तुम्हें खास बात पता क्या है? ही इज ब्लाइंड एंड एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, फेलिंग एट समथिंग इज इसेंशियल इन माई आईज। यू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ हार्डशिप और समथिंग एंड इट हेल्प्स कैटापल्ट यू टू ए हायर लेवल। तो दोस्त, फेलिंग इन समथिंग एक्चुअली मेक्स यू बेटर। और हम सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं अगर हम उसमें फेल होने की गट्स या विल रखते हैं। एंड इफ वी आर अनविलिंग टू फेल देन वी आर अनविलिंग टू सक्सीड। अब तुम बोलोगे ये सब तो ठीक है, बट समटाइम्स वी फील डाउन, तब क्या करें? लेट्स सी मार्क क्या बोलते हैं इसके बारे में। इसमें दो केसेस हैं। पहला ये कि ऐसा कुछ इमोशनल हो ये तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें इंस्पायर करे टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप इज समथिंग इमोशनल जिससे दे गेट इंस्पायर्ड एंड दे टेक एक्शन। अब यू विल से हमारा तो ब्रेकअप ही नहीं हुआ, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अरे दोस्त, कर सकते हो, देखो कैसे। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि डिसाइड योर गोल। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। एक नोवेलिस्ट थे टिम फेरिस हु रोट 70 नॉवेल्स। तो उन्हें किसी ने पूछा हाउ यू डू इट। पहली बात तो ये कि उन्होंने अपना गोल डिसाइड कर लिया था कि उन्हें राइटर बनना है। अब टास्क था कि इंस्पायर कैसे फील करें नॉवल लिखने के लिए। तो उन्होंने सिंपल टास्क रखा अपने लिए कि ही विल राइट 200 वर्ड्स ईच डे नो मैटर व्हाट। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जब वो स्टार्ट करते थे 200 वर्ड्स लिखना, डजेंट मैटर अच्छे या बुरे, उन्हें बस 200 वर्ड्स लिखने हैं। तो उन्हें पता भी नहीं चला था कि कब उन्होंने 200 वर्ड्स लिख लिए। और इस एक्शन से ही यूज्ड टू फील इंस्पायर्ड टू राइट मोर देन वर्ड्स। तो सिंपल सी बात है, टेक स्मॉल स्टेप्स, फील इंस्पायर्ड और गेट इंस्पायर्ड, टेक मोर एक्शंस। सो वन क्वेश्चन स्टिल रिमेन unanswered. What changed Marx and made him the man he is today? Answer is someone's death. Whose death? मार्क के फ्रेंड जोस की डेथ हो जाती है। कैसे? He jumped off a cliff when he was drunk and Josh was a terrible swimmer. तो जोस की डेथ के बाद मार्क was into a deep depression, which is not something surprising. जोस की डेथ के बाद मार्क dreamed about Josh for a few months. In one of his last dream, Mark said to Josh, "I'm really sorry you died." Josh laughed and said, "Why do you care that I'm dead when you are still so afraid to live?" That's when he decided he will only give fuck to things which matters to him. So उसने सब मोह माया छोड़कर he started going to gym and lost bunch of weight. He got his girlfriend and most importantly he decided to read 50 non-fiction books in 50 days and he literally did it. So those stop thinking what people will think about whatever you want to do. दोस्त, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सोल्व देयर ओन शिट। और दोस्त फोकस ऑन योर शिट, उनके खुद के पास कुछ नहीं है करने को, तो वो यही कर रहे हैं। तुम वो करो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। And in the end, I would highly recommend you to read this book. And you can direct buy it from the link given in the description. And Readers Bros post a new video every week. Stay connected. Till then, take care.